अब अपन आते हैं लूपिंग ऑफ द लूप, मतलब मुझे इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि कम से कम ये लूप कन्वर्ट कंप्लीट कर ले। यदि मैं इसको कम स्पीड दूंगा तो हो सकता है कि यहाँ तक ही पहुंचे और वापस आ जाए, एज लाइक ऑक्सिलेटरी, दोलन गति करे इस मीन पोजीशन के आगे पीछे। हो सकता है मैं इसको इतनी स्पीड दूं कि यहाँ तक पहुंच जाए, उसके बाद यहाँ आके फिर गिर जाए। मुझे इतनी स्पीड देनी है मिनिमम ताकि ये यहाँ पहुंचे और उसके बाद आगे वृत्त में घूमता रहे, कम से कम एक बार तो घूमे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि कम से कम स्पीड यहाँ दे ताकि वो ऊपर पहुंच जाए। तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिर भी बन जाते हैं। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, अंडर 5gl होता है, या फिर इसको प्रूफ कर लो। प्रूफ करने के लिए आप पहले तो जाओ टॉप पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर जाकर टेंशन देखो कितनी है। टॉप पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए ये तो बॉटम पे थी, टॉप पॉइंट पे थी, तो टॉप पॉइंट की टेंशन का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। चलो टॉप पॉइंट की बात करें तो टॉप पॉइंट को आप बोल सकते हो टी टी, पी पॉइंट बन जाएगा टी। एंगल कितना होगा वहां पहुंचते पहुंचते 180, 180 होगी तो बन जाएगा -mg। वीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वीपी निकालना है, तो वीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वीपी निकालने के लिए अगेन यहाँ वाला फॉर्मूला याद रखो, और फिर अगेन इसके अंदर भी पी पॉइंट को टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी बनाने के लिए पी की जगह टी रखो, अंडर में कोई दिक्कत नहीं है। वीबी का स्क्वायर आएगा ही -2gl cos 180 डिग्री कितना होता है -1, 1 माइनस -1 कितना हो गया 1 माइनस -1 राइट, 2 हो गया। तो क्या बन गया ये, यहाँ से आप वीटी का स्क्वायर बोलते तो कितना आएगा बोलो, अंडर हट जाएगा वहां से। वीबी का स्क्वायर -4gl, तो सिंस आपने यहाँ 180 रख दिया है प्लस m p की जगह टी पॉइंट, तो इस फॉर्मूले को मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से टेंशन निकाल ली, इसको भी रफ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने vt का स्क्वायर निकाल लिया। तो vt का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ vb का स्क्वायर यहाँ रखो, तो क्या बनता है tt इक्वल्स टू बोलो -mg प्लस m/l, vt का स्क्वायर आएगा vb का स्क्वायर -4gl। जब सॉल्व करना है इसको, m vb का स्क्वायर अपॉन l राइट, -mg m/l मल्टीप्लाई करो तो l से कट जाएगा, -4mg यहाँ से आएगा, 1mg ये रहा, -5mg आएगा। ये होगा टेंशन एट टी पॉइंट। ठीक है, अब ये तो हुआ टेंशन टॉप पॉइंट पर इतनी आने वाली है। आप सोचो कि किसी भी पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, हर जगह कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी जीरो हो गई तो सेंटर की तरफ का त्वरण या एक्सेलरेशन जीरो जाएगा, और सेंटर की तरफ का जो एक्सेलरेशन है वही इसको गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, कोई भी सर्कुलर मोशन में एसी जो मैंने रफ कर दिया, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन त्वरण, दैट मीन जो कि डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है। जैसे यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी आप बोल सकते हो कि vt है, टेंशन tt है। ठीक है, इसलिए आपकी वेलोसिटी तो कभी भी जीरो नहीं होगी, बट टॉप पॉइंट पर सेंटर की तरफ अगर आप इसकी एप्टिट्यूड बनाओगे, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो tt भी नीचे होगा और mg भी नीचे होगा। अब आप देख सकते हो कि यदि मैं आपको बोलूं कि मैं vb कम करूं, ऊपर की वेलोसिटी, सॉरी vb तो नीचे की है, क्या देखो vt, यदि मैं vt कम करूं तो आप क्या बोल सकते हो tt कम होगा। वेलोसिटी यदि टॉप पॉइंट पर किसी प्रकार से मैंने नीचे से कम दी, मान लो मैंने vb कम दी, vb कम दिया तो vt कम बनेगा, vt कम बनेगा तो tt भी कम बनेगा। तो हो सकता है कि मैं इतनी ही वेलोसिटी दूं कि ऊपर जाकर tt कम बने। कितना कम हो सकता है टेंशन ऊपर वाले पॉइंट पर, ये बता दो। यदि मैं ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन को जीरो कर दूं, बताओ क्या ये बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, वृत्ताकार गति
गति कर पाएगी? डेफिनेटली, क्योंकि mg वहां पर है केंद्र की तरफ। तो केवल टॉप पॉइंट पर, थोड़ा सा पीछे नहीं, थोड़ा सा आगे नहीं, टॉप पॉइंट पर जाकर यदि मैं टेंशन को जीरो कर दूं, तब भी मेरे पास एक ऐसा फोर्स है mg जो इसको वृत्त में घुमा देगा। मैंने वेलोसिटी जीरो नहीं करी, ठीक है, मैंने एक्सेलरेशन त्वरण जीरो नहीं किया, मैं तो जीरो कर रहा हूं, वो टेंशन कर रहा हूं। तो आप कम से कम टेंशन कितनी कर सकते हो? जीरो। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैं लिख रहा हूं टी की वैल्यू वो भी मिनिमम कितनी हो सकती है? जीरो। तो यदि मैं टेंशन मिनिमम किया, mg कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, l रेडियस कांस्टेंट है, v भी कम हो सकता है, आपने नीचे से स्पीड कम दी होगी, तो आप बोल सकते हो कि m vb का स्क्वायर, इसको आप मिनिमम लिख सकते हो। मतलब टी को मिनिमम करना है तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट, इसको भी आप मिनिमम कर सकते हो। ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट है, बाकी टर्म्स कांस्टेंट है। इसको कितना मिनिमम कर सकते हो? सब जीरो कर सकते हो। तो अपने आप वीबी का मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये है वीबी का मिनिमम अपॉन एल माइनस 5gl चलता था ना, 5 सॉरी mg। यहाँ से वीबी का मिनिमम निकालो, वीबी मिनिमम निकालने के लिए इस टर्म को ले आकर अंडर ले आओ, एल उधर गया, एम से कट गया, निकाल से आएगा 5gl का अंडर रूट। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट मिनिमम स्पीड एट बॉटम पॉइंट टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर लूप, मतलब नीचे कितनी न्यूनतम मान दें वेलोसिटी का ताकि ये पूरा घूम जाए, ये वो वैल्यू रही। अब इसको अपन थोड़ा सा और डिस्क्राइब में जाएंगे, क्योंकि पहले ये चीज तो आपको आनी चाहिए, ये है नीचे वाले की न्यूनतम। हाँ,